Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल्लू में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की अर्ध प्रतिमा का किया अनावरण। बोले 31 मार्च तक कुल्लू अस्पताल में 10 स्टाफ नर्सों 4 चिकित्सकों को शीघ्र करवा दिया जाएगा उपलब्ध। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर बोले भाजपा सरकार ने हिमाचल को बना दिया प्रयोगशाला। प्रदेश सरकार फैसले ले रही और बदल रही, हर तीसरे दिन जारी हो रही नोटिफिकेशन। हिमाचल प्रदेश के मड क्षेत्र में गन्ने की कटाई का काम जोरों पर। किसानों ने हिमाचल सरकार से मड एरिया में गन्ना मिल खोलने की रखी मांग। किसान बोले सरकारें आई और गई लेकिन किसानों की मांग नहीं हुई पूरी। और आस्था पूर्वक मनाया गया गुरु नानक देव का 551वां प्रकाशोत्सव। गुरुद्वारा पहुंचकर श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। रागी जत्थों ने संगतों को किया निहाल। लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का किया पालन। नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। मुख्यमंत्री ने कुल्लू में 24 लाख रुपए की लागत से निर्मित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने 4.15 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कुल्लू अस्पताल के प्रशासनिक खंड और 88 लाख रुपए की लागत से अमृत योजना के तहत निर्मित भूमिगत मार्ग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। 3.30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किए जाने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डूघीलग के भवन की भी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि परियोजनाओं को क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से कुल्लू आना चाहते थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि कोविड और आम मरीजों को उपचार की उचित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 31 मार्च 2021 तक आउटसोर्स आधार पर 10 स्टाफ नर्सों और 4 चिकित्सकों को शीघ्र उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए प्रशासनिक खंड जिसका शुभारंभ किया गया है, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में 100 बिस्तरों की अतिरिक्त बिस्तर क्षमता सुनिश्चित होगी और इससे जिला के लोगों को सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में अतिरिक्त बिस्तर क्षमता उपलब्ध होने से कोविड मरीजों को उपचार के लिए चिकित्सा महाविद्यालय नियरचौक मंडी नहीं भेजना पड़ेगा। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करने की दृष्टि से लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और जिसमें आपके कुल्लू में पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है वो प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, जो लगभग 24 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुई है। और जो हमारा जो रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू है, वहाँ के जो हमारा प्रशासनिक ब्लॉक है, एडमिन ब्लॉक है, जो उसका उद्घाटन का भी लगभग 4 करोड़ 15 लाख की लागत से उसका भी भवन का उद्घाटन किया, जो बनकर के तैयार हुआ था। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी प्रकार से सैनिक चौक, भुंतर, बहौल, कुल्लू नगर मनाली सड़क पर जो है बुट्टी चौक ढालपुर में जो हमारा एक सबवे था, उसका भी लोकार्पण लगभग 70 लाख की लागत से जो बनकर के तैयार हुआ, उसका भी किया गया। और एक शिलान्यास लगभग 3 करोड़ 30 लाख की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डूघीलग के भवन का, इसका आज हमने शिलान्यास किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश भर में श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाया गया और श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। वहीं छोटी काशी मंडी में भी श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा पहुंचकर शीश नवाया और आशीर्वाद ग्रहण किया। श्री गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा परिसर में भी श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं के लिए मास्क व सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी और श्रद्धालुओं ने भी नियमों का पालन करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए और आशीर्वाद ग्रहण किया। प्रकाश उत्सव के मौके पर रागी जत्थों ने शब्द गायन और गुरुवाणी के माध्यम से संगतों को निहाल किया।
साहिब में जगह जगह गलियों का पक्का करने का काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है, तो वहीं ठेकेदार और विभाग की अनदेखी की वजह से बद्रीपुर स्थित शमशेरपुर में वार्ड 5 यमुना सड़क का सारा मलबा नालियों में भर दिया गया है, जो कि लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन रहा था। वहीं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कॉलोनी के लोगों को पूरा विश्वास दिलाया है कि इस समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाएगी। गंदी नाली का पानी इस कदर अंदर बह रहा है जैसे कोई तालाब बन गया हो और उसमें छोटे छोटे कीड़े और गंदगी पैदा हो रही हो, जिससे हर समय बीमारी का खतरा बना रहता है। इस खबर को बड़ी प्रमुखता से उठाया गया और यह मामला जल शक्ति विभाग और नगर परिषद के ध्यान में लाया। यही नहीं, खबर प्रकाशित होने के बाद ऊर्जा मंत्री खुद मौके पर पहुंचे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कॉलोनी के लोगों को पूरा आश्वासन दिया है कि समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाएगी और सड़क को पक्का करने का कार्य जल्द ही शुरू करवाया जाएगा। वहीं उन्होंने नगर परिषद और जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता को मौके पर सख्त आदेश पारित किए कि जल्द ही समस्या का समाधान होना चाहिए। प्रदेश भर में डीएलएड की परीक्षाएं चली हुई हैं, लेकिन कोरोना के चलते प्रदेश भर के डाइट के हॉस्टल बंद हैं, जिसकी वजह से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना उन प्रशिक्षुओं को करना पड़ रहा है जो दूसरे जिला से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी ही समस्या जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जुखाला के प्रशिक्षुओं के सामने आई। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जुखाला में इस समय प्रदेश भर के छात्र डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें 52 प्रशिक्षु प्रथम वर्ष और 82 प्रशिक्षु द्वितीय वर्ष में प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रथम वर्ष में 52 प्रशिक्षु में से 15 लड़कियां बाहरी जिला से हैं, जबकि दूसरे वर्ष में 82 प्रशिक्षु में से 18 लड़कियां दूसरे जिला से हैं। ये लड़कियां सिरमौर, मंडी, शिमला जिला से यहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आई हैं। उनके रहने का प्रबंध डाइट जुखाला में बने छात्रावास में है, जहां रहकर यह अपना प्रशिक्षण पूरा कर रही थी। लेकिन कोरोना के चलते इन प्रशिक्षुओं की वार्षिक परीक्षाएं तो शुरू हो गई, पर हॉस्टल खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से नहीं मिल सकी, जिसके चलते बाहरी जिला की लड़कियों को अपनी वार्षिक परीक्षा देने में काफी समस्या पैदा हो गई। हालांकि डाइट स्टाफ ने इन छात्रों की समस्या को समझते हुए अपने विभाग से परीक्षा के समय हॉस्टल खोलने की मांग की, लेकिन उन्हें हॉस्टल खोलने की अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद इन छात्रों के सामने परीक्षा देने की समस्याएं पैदा हो गई। 1-2 दिन की बात होती तब भी कुछ हो सकता था, लेकिन परीक्षा भी 15 दिन तक चलनी थी। ऐसे में वह न तो घर से परीक्षा देने के लिए रोजाना आ सकती थी और कोरोना के चलते उन्हें किराए पर भी कमरे नहीं मिल रहे थे। ऐसे में डाइट के प्रधानाचार्य राकेश पाठक ने छात्राओं की समस्या को समझते हुए इनका सहारा बने। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में डीएलएड कर रही हूँ। यहाँ के हमें रहने की सुविधा नहीं थी। हमारे परीक्षा रहते हुए यहाँ पे जो हम हॉस्टल में रहते थे उसकी सुविधा यहाँ पे नहीं थी, और यहाँ के जो स्थानीय स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने हमारा रहने का इंतजाम यहाँ के स्थानीय लोगों के पास करवाया है। और मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ और मैं डीएलएड बिलासपुर जिले से कर रही हूँ। और हम हॉस्टल में रहते थे, पर हॉस्टल कोविड-19 की वजह से अभी बंद है, तो हमारे टीचर्स ने हमें इधर स्थानीय लोकल के घर ठहराया हुआ है, जिस कारण से हम परीक्षा दे पा रहे, अदरवाइज हम परीक्षा नहीं दे पाते। जो 15 प्रशिक्षु हैं उसमें गर्ल्स हैं, वो फर्स्ट ईयर की हैं, और 18 जो हैं वो सेकंड ईयर की हैं। तो उनकी ठहरने की बहुत बड़ी एक समस्या चुनौती थी इन कोविड-19 की विकट परिस्थितियों में। तो हमने जो है स्थानीय जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे बात की, तो मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जो 4 लड़कियां हैं वो सिरमौर से हैं, और 2 मंडी से हैं, 1 बिलासपुर से हैं, 1 शिमला से हैं। मतलब इस तरह से 8 बच्चियों का रहने की व्यवस्था 2 जगह हमने की है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।